न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है ना ये स्टार्ट हो रहा है रात को। इस वक्त 11:30 हो गया। क्या बात कर रहे हैं? और जो है ना मामा की बर्थडे वाह 10 दिसंबर को ना। अभी थोड़ी देर बाद 10 दिसंबर स्टार्ट होगा। वैसे अभी आज 9 ही है तो ना 10 दिसंबर की खास बात यह है कि मामा की बर्थडे तो होती है, साथ मेरी बहन की बर्थडे होते हैं, तो दोनों की बर्थडे एक ही दिन होती है सेम। मेरी बहन को जो सरप्राइज़ देना था वो दे दिया, उसका काम ख़त्म किया हुआ है तो उसको परा मारो। और अभी जो है ना मामा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, वो ये है कि मेरा भाई लेके आए केक। पता नहीं क्यों भागते भागते आए हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम वापस भाग जाओ। के नाम पे ना सारी आवाम जो है ना उधर से भाग के इधर आ गई है। तो अच्छा अभी ना मेरा भाई केक लेके आया है, हम सब ने ना पैसे डाल के केक मंगवाया है। मैंने और मेरे भाई ने डाला, मेरी बहन ने भी मुझसे उधार लिया है। 10 दिसंबर को भी वो उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो कंगली है। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खुदा की गरीब है, ठीक है। उसने मुझे बोला कि वो ना मुझे कुछ दिनों तक वापस कर देगी, जो मुझे पक्का यकीन है कि उसने मुझे वापस नहीं करने। वो सिर्फ लाला लगाया उसने मुझे। उसे इतनी मासूम शक्ल में आके पैसे मांगे कि मैं इनकार नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चल ठीक है ले ले, ये है कि तूने वापस नहीं करना, वैसे क्या पता वापस कर ही दे। फिर मैंने दे दिए थे। ये अच्छी हूँ मैं, अपनी तारीफ आप ही कर लो। हाल ही मज़े की बात यह है कि मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है ना अपने फ़ोन की, तब भी इसमें चार्जिंग नहीं होती। यूज़ कर करके मैंने ख़त्म की होती है। अभी फ़िलहाल जो है इसको थोड़ा सा चार्ज करते हैं। और दूसरा केक आ गया हुआ है, वो बाहर पड़ा हुआ है, वो मैं दिखाती हूँ। तेरे लेके आई क्योंकि ये वाली जो शक्ल है ना, ये और ये सारी, ये इन्होंने उसका कुछ नहीं छोड़ना था। तो बर्थडे से पहले बर्थडे हो जानी थी अगर इन लोग के हाथ चढ़ जाता वो। इसके तौर पे मैंने उसे बाहर रख दिया, फ्रिज में भी नहीं रखा क्योंकि वैसे ही इतनी ठंड है, कुल्फ़ी जम रही है। तो मैंने कहा वो ठीक ही रहेगा, चाहे बाहर पड़ा रहे चाहे फ्रिज के अंदर पड़ा रहे, उसकी एक ही हालत रहनी है तो उसको बाहर रहने दो। बाहर जाना है मगर ये पूरी आवाम जो है ना आगे खड़ी है और मैं कैसे निकलूँगी, क्योंकि ये सारे जो है उधर से इस साइड पे है ताकि मैं आराम से निकल सकूँ। लेकिन ये जो है ना चार्जर तो मैंने पकड़ लिया, अब इसको जो है ना चार्जिंग पे लगाते हैं ताकि मुझे बार बार अंदर ना आना पड़े। क्योंकि अगर मैं बार बार अंदर आऊँगी ना तो इनमें से कोई ना कोई बाहर आ जाएगा, और जब ये बाहर आ जाएंगे तो फिर ये बीमार हो जाएंगे, इन्हें ठंड लग जाएगी। केक काटने में ना अभी थोड़ा सा टाइम है, 10-20 मिनट तो तकरीबन है। तो इसलिए ना हम पहले इतना बर्गर खा लेते हैं। ये पता नहीं किधर से आ गया, इसका प्लान कोई नहीं था, सिर्फ केक का प्लान था, लेकिन अब आ गया तो मैंने कहा खा लेते हैं। वैसे ये मज़े का है। ये बर्गर लगाता है ना, वो लगाता भी रात को है और मतलब आधी रात को, इतनी देर से लगाता है। लेकिन ये है कि उसके बर्गर होते हैं मज़े के, देर से लगाता है और जल्दी खत्म हो जाते हैं। क्या बात है। वैसे ये जो बर्गर वाला है ना, ये उस वक्त बर्गर लगाता है जब आधी दुनिया सो जाती है। बर्गर खाने के लिए ना यहाँ तो बंदा पूरी रात छकता रहे ताकि जाके ले आए, या फिर और कोई जो है ना इसका रास्ता कोई नहीं, वो जल्दी कभी नहीं लगाता। तो बाहर अच्छी खासी ठंड है और खामोशी तो वो होती है सर्दियों में। और वैसे भी जो है ना रात के टाइम खामोशी हो जाती है, मतलब सारी दुनिया सो रही होगी, रूला पाना कितने में। फिलहाल मेरी बहन मेरे कहती है सोना ना सोना, मैं कहती बहन मांग के भी लेट ही सोनी है। तो खुद आराम से अंदर बैठी हुई है, ठीक है। और मुझे कहती है तुम बाहर बैठो ताकि तुम सोना फ्रीज हो जाए, बस सर्दी से बस सोआ ना। नहीं अब किस वक्त 12 होंगे। जब इस चीज़ की जल्दी हो ना तो वो काम होता ही नहीं, बल्कि पूरी तरह बता के होता है कि अब मैं हो रहा हूँ। अब ये 12 भी देखना पूरी तरह बता के होंगे। अगर कोई मैं वैसे काम कर रही हूँ ना तो इतनी जल्दी 12, 1, 2 ऐसे पता है, जिस तरह 1-2 की ट्रेन छूट रही है, उन्होंने जाकर ट्रेन पकड़नी है और आज 12 ही नहीं बच रहे। हम थोड़ी देर तक जो है ना केक काटते हैं। वैसे अच्छा है रात को काट लेंगे क्योंकि सुबह फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। पहले स्कूल चले जाऊँगी, उसके बाद फिर जो है ना यूनिवर्सिटी जाना होगा तो कहाँ टाइम मिलेगा। वैसे सुबह का मेरा दिल भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी जाया जाए। स्कूल से आ जाऊँगी और फिर जो है ना यूनिवर्सिटी नहीं जाऊँगी, सोच रही हूँ अभी फ़िलहाल तो। क्योंकि मैंने अभी ना कपड़े इस्त्री नहीं किए, इतनी देर तक ना मेरा पक्का इरादा हो जाएगा कि मैं नहीं जाऊँ या जाऊँ। यूनिवर्सिटी गई तब भी 12:30 में मिली। अच्छा 12:30 में नहीं, 1 बज ही जाता आते आते ना, तो 1 बजे आऊँगी। अगर ना भी गई तब भी आऊँगी क्योंकि मेरा भी कुछ दिल नहीं है फिर उधर रहने को, जाने को भी दिल नहीं है। सुबह ना मैं 7:30 पे, आज मंडे है ना, तो आज सुबह मैं 7:30 पे उठी थी। 6:05 में मैं उठी हूँ तो मैंने कहा तो बड़ा टाइम है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। वो फिर डायरेक्ट ही 7:30 पे उठी, और जब मैं उठी हूँ ना तो मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही। हद तक मेरा अबाया तक इस्त्री नहीं था। मैं फिर जल्दी जल्दी उसको इस्त्री किया, दुपट्टा ढूंढा, ये वो जो चीज़ चाहिए ढूंढ के। तो जाते जाते स्कूल मुझे 8:05, 8:02 ऐसे टाइम हो गया था। एक इंतज़ार में पड़ा हुआ कि कब मुझे काटा जाएगा, क्योंकि पहले कब मुझे खोला जाएगा और कब काटा जाएगा। वहाँ पे नीचे हाथ और आंखें नजर आ रही होंगी
ये देखो इन लोगों का खाने का पैकेट मैंने ये रखा हुआ है क्योंकि ये लोग अंदर टिकने नहीं ना देते कोई चीज़। ये बातों का शटर जो है ना थोड़ी देर की बंद करते हैं। मेरे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फोन में 6% चार्जिंग रह गया तो इसको ज़रा चार्ज हो देते हैं। 15% भी होगी ना तो काफ़ी है। कहीं मेरा प्रॉपर तो ये अच्छा है। ज़रा चेक करो तो केक का फोटो शूट हो रहा है। इन सब को पिक्चर्स बना लेते थे फिर इनसे ही लेके मैं भी यूज़ कर लूँगी। चलो जो भी है तेरे को ये सब इस वक्त इतनी सर्दी थी ना कि हम सबके दांत बज रहे थे। अच्छा अंदर फील नहीं होता लेकिन ये वाला रूम हमारा बाइट वाली साइड पे ना तो उधर सही पता चल रहा था कितनी ठंड है। इसको बंद करो। करके वापस दे दो। केक काटने के बाद बारी आती है उसको खाने की और खाने के लिए चाहिए थी प्लेट और चम्मच लेकिन हम में से कोई भी जाने को तैयार नहीं था क्योंकि सर्दी लग रही थी सबको और कोई भी नहीं था चाह रहा कि वो जाके लेके आए। तो हम लोग ने क्या किया कि केक को काटते जा रहे थे वहीं से सारे उठा के खाते जा रहे थे। बस आप केक से खाओ और मजे करो। पार्टी इज फिनिश। नेक्स्ट डे और रेडी वेडी मैं हो गई हूँ। बस इसके ऊपर जो है ना स्वेटर लाजमी पहनेंगे क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। अंदर पता नहीं लग रहा थोड़ी बहुत है लेकिन बाहर जो है इससे ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि स्वेटर इज्जत से पहन के चलते हैं। और जिसकी बर्थडे है वो इधर अपने मुँह पे थप्पा से पिघा रही है। हम तो बस खाना खाने जा रहे हैं। खाने से मतलब क्योंकि फिलहाल जो है ना प्लान कैंसिल होते होते थे बचा है तो मैंने कहा फटाफट ना तैयार हो जाओ इससे पहले कि किसी और का दिल करे कोई और कह दे कि नहीं जाना। आजकल ना मुझे सबसे इजी और जिस पे कम टाइम लगता है ना वो ऐसे दुपट्टा लेने लगता है कि ऐसे ले लो और साथ ऊपर स्वेटर पहना। यूनिवर्सिटी के लिए कपड़े इस्त्री करके रखे होते हैं फिर मुझे टेंशन नहीं होती इस्त्री करने की। इसी के साथ मैं हूँ तैयार तैयार तैयार। अच्छा जिसकी बर्थडे है ना वो चाहे तैयार होगी हो ना मैं आप पे तैयार होगी। हम लोग चलिए भाग के बाहर और ये सारी आवाम जो है ना कर रहेगी। मैंने सोचा था कि हिजाब कैप पहनते हैं लेकिन वो हिजाब कैप जो है मुझे मिली नहीं तो मैं क्या सही ठीक है हम ऐसे भी अच्छे लग रहे हैं। हेलो मैं गुड कैटोस। हेलो गुड कैटोस। हेलो हमेशा लेट जो है ना मैं करवाती हूँ लेकिन इस दफ़ा लेट मेरी बहन करवा रही है। ठीक है उसकी बर्थडे है यार। बाहर जाने का हम सब ने प्लान कर लिया लेकिन बाहर जाने का ये डिसाइड नहीं किया कि जाना कहाँ पे है। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर देखेंगे कहाँ जाना है क्योंकि हाँ जो है ना हम तीनों की चॉइस अलग अलग है। तीनों को अलग अलग जगह जाना है लेकिन फाइनल वही होगा जो मामा के कहते हैं तो इसलिए ना हमारा मशवरे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। निकलो निकलो भाई नहीं तुरंत बंद कर दे। चलो 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 इस वक्त सर्दी भी इतनी ज़्यादा हो गया ऊपर से इस 8 बजे 8 साढ़े 8 का टाइम है तो ऐसे फुल रात हो गई है। इतनी सर्दी में पता ही नहीं चलता कब रात है कब दिन है। देखने में ना मुझे ये सारे घर लग रहे थे पास आके देखा तो पता लगा कि ये तो हॉस्पिटल है। जब भी इस रोड से गुजरता है ना मेरी बहन लाजमी बताती है कि उसका कॉलेज भी इधर ही है। हमेशा मतलब हम क्या है इतने टाइम बाद भूल गए होते हैं कि इधर एक कॉलेज भी है और जहाँ वो रोज़ जाती है। आगे कोई बस हटता मुझे तो खाने का ऑर्डर वगैरह तो हमने दे दिया है अब उसका कुछ देर इंतज़ार भी करना पड़ेगा। यहीं पे भी जाना सबसे पहला काम है कि वहाँ का नेट कनेक्ट करो। कोई 20 से 25 मिनट के इंतज़ार के बाद ना फाइनली खाना आ गया। उससे पहले हम लोग बैठ के पिक्चर्स ही ले रहे थे। हमने कहा चलो जितनी देर तक नहीं आता और कुछ ना सही तो पिक्चर्स ही ले लो। खाना आने की देर थी सबके कैमरे ऑन हो गए मेरा भी उस साइड पे भी इस साइड पे भी। पहले खाने का फोटो शूट करो फिर बाद में खाएंगे। तो चेक करो ना दूर से इसकी तस्वीर सही आ नहीं रही मुंह के ऊपर उसने मोबाइल चढ़ाया हुआ है। तो अच्छा खाने में पता क्या था एक वाइट कढ़ाई थी एक दूसरी वाली चिकन कढ़ाई थी और नान थे बॉटल थी और बारबेक्यू था। सबसे मज़े का इन लोगों के नान थे मुझे बड़े अच्छे लगे थे।
अच्छा जब भी मैंने कुछ खाना हो तो मेरा पहले होता है कि घर मंगवा लो, आराम से बंदा बैठ के लेट के जैसे मर्जी खाए, ठीक है। लेकिन अब कहीं जाके तो आराम से बैठ के खाना ना। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल इनको कहा है कि ये लोग मुझसे पूछ रहे थे कि चलते हैं बाय, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो साथ ही मतलब मुझसे अभी हमारी बहस चल रही थी कि यहाँ पे हमने कौन सी स्ट्रीक देखी है। मेरी बहन ने मुझे एक स्ट्रीक भेजी थी और उसे भूल गया था कि उसने मुझे क्या भेजा है, और मुझसे पूछी थी कि मैंने तुम्हें क्या भेजा है। मैंने कहा भाई तुझे जिसने भेजा है वो तुझे नहीं याद तो मुझे कैसे याद होगा। मुझे याद आ गया कि उसने मुझे डेली वाली स्ट्रीक भेजी है। ये वाली मुझे कोई इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने पी लेने लगी हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मंगवा लिया, उसे बहुत पसंद आई। एक दफ़ा खाने से पहले, एक दफ़ा खाने के बाद और एक दफ़ा जाते वक्त ना पिक्चर्स लेना लाजमी है। अभी खाना खाने के बाद ना हम लोग ने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया है, तो हो जाएगा जितना टाइम उसको आते हुए लगता है ना उतनी देर में पिक्चर्स बना लेते हैं। अपना मोबाइल मैंने इधर सेट किया है। तो भाई हमारी आइसक्रीम आ गई है। अब इधर से निकल के उस साइड पर चलते हैं। अभी मैंने वाटर डाल के रखी थी, साथ ही अभी आ गई है। जब हम लोग इधर आए थे ना तब ये पूरे का पूरा हॉल पड़ा हुआ था, और अभी तक हम बैठे हुए हैं, और जितने लोग इधर पहले बैठे हुए थे ना वो बारी बारी सारे जा चुके हैं। भाई नहीं देखो स्टोरी सुना रहा था और ये सारे बैठ के इतनी गौर से उसकी स्टोरी सुन रहे थे। मेरी बहन देखो कितने आगे होकर बैठ के उसकी स्टोरी सुन दी, और मैं ऐसे पीछे बैठ के आराम से खा रही थी और साथ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे मुझे लगा ना कि वो बड़ा ज़रूरी बात सुना रहा है, तो वैसे साथ ही मैं भी आगे होकर बैठ गई। मैंने 2 फ्लेवर्स में ऑर्डर किए थे, एक स्ट्रॉबेरी और एक चॉकलेट। मैं सोचा था चॉकलेट मैं ले लूँगी और स्ट्रॉबेरी बहन को दे दूँगी, लेकिन जब आई है तो उसने स्ट्रॉबेरी मुझे दे के चॉकलेट खुद ले लिया है। तो मैंने भी थोड़ी सी खा के तो फिर बाद में उसके साथ एक्सचेंज कर ली थी। डील वैसे डन हुई थी कि मैं थोड़ी खाऊंगी, फिर बाद में मैंने सारी ले ली थी और उसे कहा था कि तुम स्ट्रॉबेरी खा लो, कुछ ज़्यादा मज़े की है। अच्छा ये ना कुछ इस तरह का बना हुआ है, इधर पूरी एक बड़ी फैमिली बैठ सकती है, और इस साइड पे कुछ चेयर्स लगे हुए हैं, कोई 4-5 लोग बैठ सकते हैं, और दूसरी साइड पे सोफे लगे हैं, लेकिन वहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई थी तो फिर मैंने उस तरफ किया ही नहीं मोबाइल। सबसे मज़े की जो चीज़ है ना वो ये लग रही थी मुझे, इसकी लाइटें इतने मज़े की लग रही थी ना। इस वक्त ना तकरीबन 11 बज गए थे और मैं सोची थी कि अब घर चलते हैं, क्योंकि मेरा वो नेट नहीं चाह रहा था और मुझे पता था कि घर जाके इतने ज़्यादा मैसेजेस आए होने, मुझे समझ नहीं आने के पहले रिप्लाई किसे करना है और बाद में किसे करना है, फिर कोई ना कोई रह जाएगा। तो भाई खाना खाना खा के हो गया फारिग, अब रिक्शा पकड़ते हैं और चलते हैं घर। वो दरवाजे से एंटर तो नहीं है, बिल्कुल सामने बना हुआ, इतना मज़े का लगता है ना। और अब इन 3 लोगों का इधर से निकलने को वाकई दिल नहीं चाह रहा। मेरी बहन का बर्थडे हो या वैसे नॉर्मल डे नो ना, हमने सारी चीज़ें इसी से उठवानी होती। अंदर से ज़्यादा प्यारी ना ये बाहर वाली जगह है, लेकिन सर्दी में बाहर बैठना बड़ा मुश्किल काम है। खींच ले यार, खींच जाना है, ऐसी फ्रीज हो जाइए। अंदर से ज़्यादा अच्छा ना बाहर लग रहा है, लेकिन बाहर सर्दी बहुत। दोनों की पिक्चर्स लेना ही ख़त्म नहीं हो रही, पहले एक दूसरे की लेता है फिर दूसरा पहले की लेता है। अच्छा ये दोनों ना एक दूसरे की पिक्चर्स ले रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों को अपने काम लगाती हूँ, एक मेरी पिक्चर्स लेगा और दूसरी मेरी वीडियोस बनाता है। फिर मैंने दोनों को जो है ना, एक को अपना मोबाइल दिया था और एक के पास उसका मोबाइल था, तो मैंने फिर इन दोनों से अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाई थी। मैं क्या बड़ी होगी ताड़ी मेरी बनाओ। मुझे एक बंदा काम पड़ा था जो मुझे कैप्चर करे, दूसरे को मैंने साथ लगाया, दोनों को भी कैप्चर कर। ये पकड़ो। पहले ना मैं इस रोड पे कोई रिक्शा मिल नहीं था रहा, और अभी मिला तो इतना अच्छा रिक्शा मिल गया ना। मैं इस तरह के बल्कि रिक्शे में पहले भी बैठी हुई हूँ। इसी तरह के रिक्शे में बैठने के लिए ना इस तरह के रिक्शे में बैठने का ज़्यादा मज़ा आता है। और इसे इस वक्त सर्दी लग रही थी, कह रही थी बस किसी तरह घर पहुँचा दो। मैंने इसे बोला तुम्हें आने का भी इतना शौक था और अब घर जाने का भी शौक है। ये जो आगे जा रहा है ना, इसे लग रहा है कि इस सड़क से सिर्फ इसी ने गुजरना है। इतना स्लो चला रहा है ना, कैसे लगे कि हम कल तक घर पहुंच ही जाएंगे। ये सब कुछ तो मैंने अपनी बहन को पकड़ाया था, पता नहीं मेरे हाथ में कैसे आ गया है।